वो शख्स जिसके कंधों पर बॉलीवुड का मर्दानापन टिका था, जिसकी एक चीख पर सिनेमा हॉल गूंज उठते थे, जिसकी मुस्कान ने लाखों दिलों में आग लगाई और सुकून भी दिया, उन्हीं धर्मेंद्र साहब को 24 नवंबर 2025 की दोपहर चुपचाप बिना शोर मातम के इस फानी दुनिया से रुखसत कर दिया गया। पर्दे पर शोले की आग बनकर दहाड़ने वाला शेर असली जिंदगी में आखिरी सफर पर भी चुप रहा। ना कोई अंतिम यात्रा, ना कोई जन समुदाय का हुजूम, ना वो लंबी कतारें जो फूलों की चादरें उड़ाती। बस पवन हंस की चिमनी से उठता हुआ धुआं और कुछ सिसकियां। परिवार ने कहा सिख रिवाज के मुताबिक जल्दी करनी थी। ठीक है, रिवाज तो रिवाज होता है, मगर इतनी जल्दी कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान भी जब तक शमशान पहुंचे तो राख बन चुकी थी। इतनी जल्दी कि जो फैन सुबह से गेट पर खड़े रो रहे थे, उन्हें एक झलक तक नसीब न हुई। क्या वाकई सिर्फ रिवाज था या कोई और राज? बीते दिनों मीडिया के कुछ गिरोह ने जो जख्म दिए थे, क्या वो इतने गहरे थे कि परिवार ने सारी दुनिया से मुंह फेर लिया? हां, कुछ हद तक समझ आता है। वो तबका जो सनसनीखेज खबरें उगलता रहता है, जो निजी दर्द को भी चबा चबा कर परोसता है, शायद उसी की मार से परिवार ने पर्दा डाल दिया, अपने जख्मों को लपेट लिया। मगर भला उन बेगुनाहों का क्या कसूर जिन्होंने अपनी चाहत से धर्म जी को अमर बना दिया, जिनकी सिसकियां आज भी शोले के गाने गुनगुना रही हैं, धर्मवीर के डायलॉग दोहरा रही हैं। वो तो बस एक नजर, एक श्रद्धांजलि चाहते थे, नम आंखों से अपने हीरो को अलविदा कहना चाहते थे। हो सकता है दर्द जब हद से गुजर जाए तो इंसान दीवारें खड़ी कर लेता है, लेकिन उन दीवारों के बाहर जो लाखों आंखें तरस गईं, उनका क्या कसूर? जिन्होंने अपनी जेब काट काट कर टिकट खरीदा, जिन्होंने ये दोस्ती गाकर आंसू बहाए, जिन्होंने मेरा गांव मेरा देश देखकर सीना चौड़ा किया, उन्हें अपने हीरो को आखिरी नजर तक से महरूम कर दिया गया। यह सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं थी, यह एक युग की चुपचाप दफनाई गई लाश थी। जिस युग ने हिंदी सिनेमा को मर्दानगी का चेहरा दिया, उस चेहरे को अंत में चेहरा दिखाने तक न दिया गया। शायद यही सबसे बड़ा दर्द है। वो शख्स जिंदगी भर भीड़ में अकेला खड़ा रहा और उसे मरने के बाद भी अकेले में दफना दिया गया। अब यह सवाल सुलगता रहेगा, जैसे कोई अधजला सिगरेट जो बुझने का नाम ही नहीं लेता। आखिर क्यों छुपाई गई धर्मेंद्र साहब की आखिरी तस्वीर? आखिर क्यों छुपा ली गई उनके चाहने वालों की आखिरी हकीकत? क्यों ना दिया गया उन्हें वो जनाजा जो नादान जमाने में भी सुल्तान का जनाजा कहलाता? शायद जवाब कभी ना मिले, मगर एक बात जरूर याद रहेगी, जो शख्स दिलों पर राज करता रहा, उसे आखिर में दिल टूटने की इजाजत तक ना दी गई। ऐ मेरे यार मान, तेरी रूह को सुकून मिले। और हमें यह सबक कि जो जितना बड़ा होता है, उसकी विदाई उतनी ही छोटी कर दी जाती है। बस इतना कहूंगा, धर्मेंद्र साहब ने जिया तो शान से, रुखसत हुए चुपके से, पर दिलों में आज भी दहाड़ रहे हैं। वो दहाड़ कभी नहीं रुकेगी।